नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भारत के नंबर 1 परिवार अकेडमी पर। मैं विनय सारस्वत आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज 40 प्रश्न रखे हैं साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आपको मज़ा आ जाएगा। तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। साथियों, क्रैक यूपीपीएससी एंड यूपीएससी एग्जाम विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अर्थात अनअकैडमी और अनअकैडमी शिक्षा जगत क्षेत्र में बहुत ही शानदार और उत्कृष्ट कार्य कर रहा है। दूसरी चीज़, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अभी तक जिन लोगों ने डाउनलोड नहीं की है तो मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द अनअकैडमी ऐप आप सभी लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। गेट स्टार्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मैं आप लोगों को बढ़िया तरीके से गाइड कर देता हूँ। चलिए, मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको OTP प्राप्त होगा। OTP प्राप्त करने के बाद आपको जाना होगा, प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद स्टेट PCS में ये नीचे स्क्रॉल करके यूपीपीएससी और यूपीएससी सर्च करना होगा। यहाँ पर डालना होगा विनय सारस्वत। क्या जी? विनय सारस्वत। और कौन से कोड का प्रयोग करेंगे? राधे 10। राधे 10 कोड राधे 10 कोड आप प्रयोग कर देंगे और आपको मेरी क्लास जो है बिंदास तरीके से मिल जाएगी। ठीक है ना। दूसरी चीज़, अनअकैडमी के एडवांटेज क्या क्या है? एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डिंग सेशन आप अपनी कन्वीनियंस पर देख सकते हैं। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको मिल जाते हैं अनअकैडमी पर। एनी टाइम एनीवेयर लाइव और रिकॉर्डिंग सेशन आप देख सकते हैं। बेस्ट एजुकेटर और इन्फ्लुएंसर्स आपको मिल जाते हैं। गेट एक्सेस टू बेस्ट मल्टीपल करेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, स्ट्रक्चर पैडागोजी मिल जाती है अकेडमिक कैलेंडर के साथ। मल्टीपल लैब डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिल जाते हैं। स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में मिल जाता है। अनलिमिटेड क्विजेज आपको मिल जाते हैं। इवेंट्स लाइक वर्कशॉप, स्ट्रेटजी सेशन, मास्टर क्लास, मैराथन, ये सारी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से अनअकैडमी पर मिल जाती हैं। दूसरी चीज़, एकेडमिक ऑफरिंग, 15,000 प्रश्न कराने का प्लान है यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से। और दूसरी चीज़, ये वीकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ करेगा। मेंस के लिए टेस्ट सीरीज है यहाँ पर मिक्स रहेगी। पिछले 10 सालों में जो भी प्रश्न आए हैं यूपी की परीक्षा में 2020 से 2010 से लेकर 2021 तक की परीक्षा में, ये सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे हमारी टीम के द्वारा। ठीक है। उसके बाद 100 यूपी पुलिस बैच है बेटा, UPSI, ये फ्री टेस्ट सीरीज होगी। प्रत्येक रविवार, मंडे से लेकर फ्राइडे तक, सोमवार से शुक्रवार तक होता है। 20 मिनट का सेशन, 6:30 बजे नहीं 6 बजे। ठीक है ना। कितने बजे? 6 बजे। इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, ये आपके होने वाले हैं। मतलब रीजनिंग का तो हो चुका है, कंप्यूटर का अभी 6 बजे हुआ ही था। ठीक है ना, याद रखेंगे। तो अगला किसका होगा? 8 तारीख का। तो 8 तारीख का अवश्य दीजिएगा आपको। ठीक है। लॉ, मैथ्स, ये सारी भी चीज़ें सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद है मिशन खाकी, UPSI के लिए टेस्ट सीरीज़ है। प्लस सब्सक्राइबर्स के लिए मिलेगी। किसको मिलेगी? प्लस सब्सक्राइबर्स के जो लोग हैं उन्हें मिलेगी। प्रत्येक रविवार को 2 बजे, प्रत्येक रविवार को 2 बजे दोपहर में चले आया करो। ड्यूरेशन कितनी हुआ करेगी? 90 मिनट की। और क्वेश्चन कितने होंगे? 100। पर कब मिलेगा? सब्सक्रिप्शन के बाद। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। 24 महीने का लेते हैं तो आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। तो बिंदास तरीके से रणनीति बनाकर आप लोग आगे बढ़िए और आपको बहुत अच्छा मन लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। चलो, पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। कर्कश का विलोम बताइए मुझे जल्दी से। थोड़ा प्रश्नों को जल्दी जल्दी कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, बताइए जल्दी से क्या उत्तर होने वाला है इस प्रश्न का। बहुत बढ़िया। क्या होगा? मधुर। शाबाश, सी ऑप्शन, मधुर इज राइट। कर्कश मतलब क्या होता है? कठोर। ठीक है। और कोमल मतलब मधुर, आप समझ सकते हैं। सी ऑप्शन इज राइट। बहुत बढ़िया, शानदार। अगले प्रश्न पर आ जाइए। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ के लिए उचित विकल्प चुनिए। इंद्रजीत, इंदु, इंद्रजीत या जितेंद्रिय। इंदु तो आप सभी जानते हैं, चंद्र। चलिए बताइए जल्दी से क्या उत्तर होने वाला है इस प्रश्न का। कीजिए कीजिए भैया जल्दी से।
बहुत बढ़िया। इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला। जितेंद्रिय कहाँ होगा भैया? इंद्रियों को जीतने वाला होता है जितेंद्रिय। यहाँ पर सी ऑप्शन जो था वो बिल्कुल सही हो गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति, उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति, धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ या कुलीन, बताइए। और मुझे पता है कि बच्चे इस दोनों में उलझेंगे, और उलझना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। चलिए, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए, उच्च कुल में जो पैदा होता है, बताइए। बहुत बढ़िया, यहाँ पर होगा बी। श्रेष्ठ तो उच्च हो गया, उसमें पैदा होने वाला व्यक्ति अर्थात समान जाति, अच्छी जाति में, अच्छी जाति वाले को व्यक्ति को क्या कहते हैं? सवर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर थर्ड का बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। शानदार। अगले प्रश्न पर, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, बताइए जल्दी से। ब्लेसिंग्स दी जा रही है, शुभकामनाएं दी जा रही है, बताइए किसमें आती है शुभकामनाएं? चलिए, चलो, इच्छावाचक, सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा? श्री गणेश का, श्री राधा, इति श्री, विनाश या इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? श्री राधा, इति श्री, विनाश या इनमें से कोई नहीं। श्री गणेश, किसी चीज़ का हम क्या करते हैं? श्री गणेश मतलब प्रारंभ। बहुत बढ़िया, शानदार। क्या? इति श्री, बी ऑप्शन इज राइट। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। फूल का क्या पूछ रहा है? पर्यायवाची नहीं है। सुमन, पुष्प, तनुज या कुसुम, बताइए जल्दी से, क्या उत्तर होगा? गुड। सी ऑप्शन, साफ, तनुज। सुमन, पुष्प, कुसुम, ये सब पर्यायवाची होते हैं इसके। अगला, किस रस को रसराज कहा जाता है? रसों का राजा। चलिए, क्या उत्तर होगा, बताइए जल्दी से। गुड, श्रृंगार, सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। वेरी गुड। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिन सजाए चुन में, गर्व करे क्यों इतना। भक्ति रस का है, श्रृंगार रस का है, करुण रस का है या शांत रस का है? प्रत्येक बच्चा उत्तर करना चाहिए इस प्रश्न का, बताइए जल्दी से, बताइए। बहुत बढ़िया, शानदार। करुण क्यों बता रहे हो भैया? भक्ति रस भी क्यों आएगा? बहुत बढ़िया, शांत रस। अर्थात मन तो क्या है? कागज के पुतले के समान है, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब मृत्यु होगी तो क्या लेकर जाओगे? कुछ लेके जाओगे क्या? तो गर्व किस बात का भैया? घमंड नहीं करना चाहिए। नीति का पाठ पढ़ाया जाए, वहाँ शांत रस की प्रधानता होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाइए। जिस छंद में 4 चरण हो और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हो, वह कहलाता है दोहा, सोरठा, रोला या चौपाई? बता दो भैया जल्दी से, क्या उत्तर होना चाहिए इस प्रश्न का? बताइए। चौपाई, शाबाश।
चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। सममात्रिक छंद होता है। गुड। कैसा छंद होता है? सममात्रिक छंद होता है। अगले प्रश्न पर आ जाओ। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष का पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष या ये सभी? बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट है। बताइए। शाबाश, डी, ये सभी। ठीक है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? ये सभी होंगे, ये तीनों के तीनों। शाबाश। अगले प्रश्न पर। हिंदी की आदि जननी क्या है? की करते जाइए जल्दी जल्दी। हिंदी की आदि जननी क्या है? पाली है, संस्कृत है, अपभ्रंश है या प्राकृत है? बताइए जल्दी से। कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कर पाते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कीजिए उत्तर। शाबाश। संस्कृत। संस्कृत क्या मानी जाती है? हिंदी भाषा की आदि जननी मानी जाती है। और संस्कृत से ही क्या हुआ? इसका विकास हुआ था, विकास। ठीक है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सो सिंपल, 14, 14, 14, 11 या 15? बताइए जल्दी से। 14 अक्टूबर या 14 सितंबर? बहुत बढ़िया। 14 सितंबर 1949 को प्रथम बार मनाया गया दिल्ली में। बी ऑप्शन इज राइट। शाबाश, ग्रेट। और विश्व हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया था? तो वो मनाया गया था नागपुर में। विश्व हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया था? नागपुर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कीजिए उत्तर। दिन रात अध्ययन, वर्तनी शुद्ध बताइए भैया, कैसे लिखी जाएगी इसकी वर्तनी शुद्ध? अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन या फिर अध्ययन? बताइए जल्दी से, क्या उत्तर लगाओगे? बताइए क्या उत्तर करेंगे? शाबाश, बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन, अधिधन अयन क्या बन जाएगा? अध्ययन बन जाएगा। शाबाश, गुड। अगले प्रश्न पर देखिए। अविकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या विशेषण? बताइए जल्दी से। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये कई बार पूछा जा चुका है। अविकारी शब्दों के संदर्भ में कई बार प्रश्न बनता है, हमें आते हुए भी हम छोड़ आते हैं इस प्रश्न को। बताइए जल्दी से, क्या उत्तर होगा? संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय या फिर विशेषण? बताइए। गुड, अव्यय। ठीक है। ऐसे शब्द जिनका लिंग, वचन और कारक के परिवर्तित होने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अव्यय, व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च करना। और अ नहीं, अर्थात जिनको हम खर्च नहीं कर सकते, परिवर्तित नहीं कर सकते, तो वही कहलाते हैं अव्यय। ठीक है जी, वेरी गुड। अगले प्रश्न पर आ जाओ। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजन कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने हैं? 32 है, 34 है, 33 है या 36 है? अब आएगा मजा, कितने लोग उत्तर सही बताते हैं इस प्रश्न का। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 32, 34, 33 या फिर 36? बताइए। तो उत्तर आना प्रारंभ हो गया है, बहुत बढ़िया। सी, शाबाश। याद रखना, ऐसी कंडीशन में तो फिर उत्तर क्या होगा? 33, क्योंकि यहाँ 39 ऑप्शन में नहीं। अब 39 ऑप्शन में हो और 33 ऑप्शन में हो, बड़े ध्यान से सुनना। तो पहली प्रायोरिटी देंगे हम 39 को, दूसरी देंगे 33 को, क्योंकि ये होते हैं मूल। और यदि वो व्यंजनों की पूछ रहा है तो 39। यदि कुल लिखा हो तो फिर तो डायरेक्ट 39 मार सकते हो। कुल ना भी लिखा हो तो व्यंजनों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में, तो आप उत्तर क्या करेंगे? 39। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न। अगले प्रश्न पर आगे। पाहन शब्द का पर्यायवाची है, बताइए जल्दी से। पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? बताइए। मेहमान, पत्थर और पर्वत, पैर, पत्थर। बताइए। पाहुन और पाहन, आपको अर्थ तो पता ही होगा, बताइए। पाहुन का अर्थ होता है मेहमान और पाहन का अर्थ होता है प्रस्तर, और प्रस्तर को बोलते हैं हम लोग पत्थर। ठीक है, कुछ लोग पत्थर बोलते हैं, पत्थर। सी, पत्थर। ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट, वेरी गुड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस मास
में ये लिखा है किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। प्रथम पद संख्यावाची और द्वितीय पद समूह होगा, समाहार होगा या फिर संज्ञा होगा। ठीक है जी, बताइए किस समास में पाया जाता है। अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व या कर्मधारय। बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही, द्विगु समास। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, शाबाश, वेरी गुड। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजपुत्र में कौन सा समास है, बताइए। तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है या कर्मधारय है, बताइए जल्दी से, कौन सा समास है। राजपुत्र क्या होगा, राजा का पुत्र। और आप सभी जानते हैं किसी समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह निकल कर आएंगे, तो वहां पर तत्पुरुष समास होगा। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। अगले प्रश्न पर चला जाए। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आने वाला है, शाबाश। चलिए, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। जो बेमेल है उसको चिन्हित करना है आप लोगों को, बताइए। समस्या, खेद, कठिनाई या जटिलता, बताइए। कीजिए उत्तर। गुड, शाबाश, खेद। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो गया, एब्सोल्युटली राइट हो गया, शानदार, वेरी गुड। चलो, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे, बताइए जल्दी से, बताइए। बताइए क्या उत्तर लगाओ। अब आएगा मजा, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। अब देखो भैया, कुछ लोग यहाँ पर बता रहे हैं बच्चे, कोई कह रहा है घर। देखो भैया, घर है तो ये तो बात अच्छी बात है, परिवार है तो भी बात ठीक है, बच्चे, ये तीनों सही है। क्या सही नहीं है, प्रियजन। अब ये प्रियजन तो कोई भी हो सकता है, प्रियजन तो कोई भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं। पर घर की बात करेंगे तो पूरा घर आ सकता है, परिवार की बात करेंगे तो भी है। और बच्चे मतलब पत्नी का भी अर्थ क्या हो जाता है, बच्चे हो जाता है, पूरे समूह का बोल, ठीक है ना, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट था। इन्फॉर्मेशन देख लीजिए साथियों। प्रज्ञ बैच ओरिएंटेशन है, करंट अफेयर और यूपी स्पेशल के लिए बैच कोर्स है। 5 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ हो चुका है 11:45 AM पर। इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धनंजय सिंह सर आप लोगों को बता रहे हैं यहाँ पर 5 अक्टूबर को, और ये बैच आप परचेज कर सकते हैं। अदर बैच कोर्सेज की बात करें तो उन्नत लेखपाल मुख्य परीक्षा का बैच है जो कि 1 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ हो चुका है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी फैकल्टीज आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद प्रज्ञ बैच है, करंट अफेयर्स एंड यूपी स्पेशल का बैच कोर्स है। 5 अक्टूबर 2021 को ये प्रारंभ हो चुका है। यूपी स्पेशल आपको पढ़ा रही है यहाँ पर आकांक्षा मैम, और धनंजय सर आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ पर करंट अफेयर। उसके बाद यूपी पीएससी और यूपी SSSC सब्सक्रिप्शन ऑफर है आप लोगों के लिए। यूपी पीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी SSSC पैट, लेखपाल, बीईओ और अदर ऑप्शनल कोर्सेज के लिए आप अनअकैडमी का दामन थाम सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार जुड़कर तो देखिए, आपको आभास हो जाएगा। उसके बाद सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 24 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने और 1 महीने का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। और किस कोड का प्रयोग करेंगे आप लोग, राधे 10 कोड का प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को इंडिया के बेस्ट एजुकेटर और 10% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है जी, गुड। अगले स्लाइड पर देखिए, अनअकैडमी प्रेजेंट सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है आप सभी लोगों की डिमांड पर। काफ़ी बच्चे मांग कर रहे थे कि सर बिहार पीएससी और यूपी पीएससी का कुछ बढ़िया सा लेकर आओ, तो हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन। देख सकते हैं यहाँ पर ये बैच आपको लाइव मिलेगा, लाइव क्लासेस होंगी यहाँ पर, टेस्ट सीरीज और क्विज़ेस है, स्ट्रक्चर कोर्स है और अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगी आप लोगों को काफ़ी बढ़िया तरीके से, आप कभी भी देख सकते हैं। 6 महीने का लेते हैं तो 7,960 रुपये, 12 महीने का लेते हैं तो 10,620 रुपये। किसका कोड का प्रयोग करके आपको रेट मिलेंगे, राधे 10 कोड का प्रयोग कर दोगे तो आपको
यही जो आपके सामने डिस्प्ले रेट है वही उसी रेट में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 21वां प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कीजिए उत्तर। जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान होता है वहाँ कौन सा समास होता है, बताइए जल्दी से, कौन सा समास होगा वहाँ? गुड, वहाँ कौन सा समास होगा? पहला पद है जिसमें प्रधान अव्ययी भाव समास होगा। वेरी गुड, शाबाश। अव्ययी भाव समास में हमें याद रखना है बारंबारता का बोध होता है और उपसर्ग का बोध होता है, पर 4-5 उपसर्ग छोड़नी पड़ती हैं, जैसे को, सो, स, क्योंकि सा भी सा से इशारा बन जाता है बहुब्रीहि समास का, ठीक है। और उसके बाद दुर, दुष, ये उपसर्ग छोड़ दीजिए और आपका एक आता है अद, इसमें भी छोड़ दीजिए, ठीक है ना। चलो, तो ये सब किस में आएंगी? ये जो है ऊपर की, तो ये आपको दिखेंगी कर्मधारय समास में। किसमें बेटा? कर्मधारय समास में। अगले प्रश्न पर आते हैं। दिए गए विकल्पों में से निर्गुण काव्य के प्रमुख कवि कौन है, बताइए। आपको पता हो तो भक्ति धारा में से 2 धाराएं निकल कर आई थी, सगुण और निर्गुण, ठीक है, सगुण और निर्गुण। बहुत बढ़िया। सूरदास कृष्ण के थे, कबीर को हटाओ भी तुलसीदास जी काम के थे, और ये तो खैर रीतिकालीन कवि माने जाते हैं, हालांकि संधिकालीन कवि हैं। कबीरदास प्रमुख कवि माने जाते हैं निर्गुण भक्ति काव्य के। अब चाहे इसमें प्रेमाश्री जुड़ा हो या संत काव्य जुड़ा हो, पर मोस्टली संत काव्य जुड़ा होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकारा जाता है? 343 में उल्लेखित है कि नहीं? 343 343 अंडर द आर्टिकल ऑफ 343, बताइए। बहुत बढ़िया। सी, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और देवनागरी लिपि होगी। शानदार, वेरी गुड। अगले प्रश्न पर आ जाइए। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? कामायनी महाकाव्य जो कि छायावाद में लिखा गया था। कब लिखा गया था? छायावाद में, और इसको छायावाद का उपनिषद भी कहते हैं। कब कहते हैं? उपनिषद, उपनिषद, ठीक है। और तो और यहाँ पर याद रखना है कि इसको लिखने वाले कौन थे? 1935 में कामायनी लिखने वाले कौन थे? जयशंकर प्रसाद थे। शाबाश। अगला प्रश्न। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे। यह जो पंक्ति है ये निराला जी की पंक्ति है, निराला जी, जो कि मुक्तक छंद के जनक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? मुक्तक छंद के जनक कहे जाते हैं। मानवीकरण अलंकार, डी ऑप्शन इज राइट। यहाँ मानवीय क्रियाओं को प्रकृति के साथ जोड़ा जाता है। संध्या क्या है? शाम, सुंदरी एक स्त्री, और वो भी परिसी, ठीक है कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर प्रकृति को मानवीय क्रियाओं के आधार पर जोड़ा जा रहा है, उनमें संबंध बताया जा रहा है, तो मानवीकरण अलंकार बन जाता है, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क, छ, त्र, ज्ञ, बताइए जल्दी से। छ। मैंने कई बार ये प्रश्न पूछ चुका हूं मैं आप लोगों से, और आपने उत्तर भी दिया है, और कुछ लोग गलत करते हैं उत्तर, तो गलत नहीं करना है भैया। शाबाश। किसके बाद आता है? का के बाद। का के बाद आएगा छ, और उसके बाद और देख लीजिए, ता के बाद आता है त्र, ठीक है, और जा के बाद आता है आपका ज्ञा, जा के बाद आता है ज्ञ, और शा के बाद आता है श्रा, ठीक है। ये शब्दकोश का, डिक्शनरी का, हिंदी शब्दकोश का लेखन है, ठीक है ना, हिंदी शब्दकोश का। अगले प्रश्न पर आ जाइए, कीजिए उत्तर। खग जोन खग की भाषा, बताइए।
क्या उत्तर लगाओगे इस प्रश्न का? खग जाने खग की भाषा। पक्षियों की तरह बोलना, पक्षियों की तरह भाषा करना, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सराहते हैं। दैट इज डी ऑप्शन। गुड। अकल का दुश्मन का अर्थ क्या है? मित्र, महापंडित, महामूर्ख या शत्रु? बताइए। शाबाश, सी महामूर्ख इज राइट। शाबाश, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा, वेरी गुड। अगले प्रश्न पर आ जाइए। दिए गए शब्दों में से शुद्ध वर्तनी को छांटिए। सर्वोत्तम, संसारिक, सच्चिदानंद या कीर्ति? बताइए जल्दी से। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? चलो, सर्वोत्तम कैसे लिखा जाता है? सर्वोत्तम पहले देख लो, ढक्कन हो, जल्दी से गलत कर रहे हो। सांसारिक होता है और कीर्ति होता है, ठीक है। सच्चिदानंद बिल्कुल सही लिखा हुआ है। शुद्ध वर्तनी ही क्या होगी? सच्चिदानंद, दैट इज सी ऑप्शन। अगले प्रश्न पर, उपसर्ग का प्रयोग होता है। बताइए, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में, या शब्द इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से, क्या उत्तर लगाओगे? गुड। शाबाश। कहाँ जुड़ेंगी शब्द के? ये तो शायद समझ में नहीं आ रहा। शब्द के आदि, शुरू में, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा उसने, आदि का प्रारंभ कर दिया। आदि मतलब पहले, ठीक है ना। आदि शब्द के पहले जुड़ते हैं क्या? उपसर्ग, ठीक है ना। जैसे अनुक्रम, अनुचर, तो ये शब्द के आगे ही तो जुड़ रही है। पर्यावरण, क्या निकालोगे यहां से? पर उपसर्ग निकालो, ठीक है ना। चलिए, गुड। मिठास शब्द में प्रत्यय बताओ। मिठास शब्द में प्रत्यय बताओ। मीठा, ठास, आस या प्यास? बताइए जल्दी से। प्यास से मुझे भी प्यास लग रही। मिठास में प्रत्यय बताइए। आस, शाबाश। मीठा धन आस क्या बन जाएगा? मिठास बन जाएगा। शाबाश। अगले प्रश्न पर आ जाइए। सत्याग्रह का सही विच्छेद बताइए जरा। संधि विच्छेद क्या होगा? गुड, डी ऑप्शन। संधि कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, समझ आया? चलिए, गुड। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं संधि, समास, उपसर्ग या प्रत्यय। दो वर्ण का परस्पर मेल जब होगा तो जो विकार और परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं? जैसे बताओ भैया, पहले प्रश्न को पढ़ लो ढंग से। शाबाश। संधि, जैसे मैंने मेल किया महाधन ईश,
तो आ का मेल जब ई से हो गया तो विकार क्या बनाओगे, ए बनाओगे। इस विकार को ही हमने क्या कहा, संधि कहा, ठीक है ना, संधि। अगले प्रश्न पर आ जाओ, बताइए। त्रिपिटक, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किससे है, बताइए। बताइए क्या उत्तर होगा। त्रिपिटक, कोई जैन बता रहा है, कोई बौद्ध, कोई हिंदू बता रहा है। डी, बौद्धों से संबंध था त्रिपिटक, और इसकी भाषा क्या थी, तो पाली थी त्रिपिटक की, ठीक है ना। बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है ये। चलिए, वेरी गुड। भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की। ओ भाई, ये कहाँ से आ गई, जीएस के प्रश्न। मुझे लगता है ये किसी और की वीडियो भेज दी शायद उसने। चलिए, ये तो आपातकाल से संबंधित है। चलिए खैर, कोई बात नहीं। तो साथियों, आज के लिए इतना काफ़ी था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दिया हुआ है, यदि आपको लगता है कि कोई भी चीज़ मैंने गलत पढ़ा दी है या कोई भी कंटेंट आपको लगता है कि ये गलत है, तो उस पर्टिकुलर इशू के लिए साथियों आप लोग क्लेम भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपने किया क्लेम और आपकी जो बात है वो निकलती है सत्य, तो अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों को उपहार मिल जाएगा, ठीक है। पर उपहार किसको मिलेगा, जो सबसे पहले करेगा। ज्वाइन फ्री स्पेशल सेशंस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी तक तो बिंदास तरीके से हमारी क्लास चली है प्रॉपर तरीके से ऐप पर। तो आप सभी लोग ऐप पर इन 3 टाइमिंगों का बड़ा ध्यान रखिएगा। 9:15 बजे सुबह, शाम को 6:30 बजे और रात 9:30 बजे सभी लोगों को लाइव आ जाना है यहाँ पर, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चलते हैं यहाँ पर, याद रखेंगे। वेरी गुड, गुड। उसके बाद हमारे 2 टेलीग्राम चैनल हैं भैया। अभी तक जैसे मैं देखता हूँ कि काफ़ी लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया है, तो आज ही जाकर ज्वाइन कर लेना भैया। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम और अनअकैडमी, तो ये 2 टेलीग्राम चैनल हैं, आज ही जाकर इनको आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो आज के लिए साथियों इतना काफ़ी था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, बिंदास रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।